तो जो वोटर कार्ड लेकर आप सभी लोग वोट डालने जाते हैं, उसको लेकर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। इसी को लेकर आज एक बैठक हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UIDAI, जो कि आधार कार्ड वाली संस्था है, दोनों को लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है। संसद में भी कुछ बवाल मचा हुआ है इस मसले को लेकर, सभी को समझने का प्रयास और आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, सबसे पहले तो जो जनता यही जानना चाहेगी कि जो चुनाव आयोग जो वोटर कार्ड देता है बाकायदा, हालांकि तमाम आईडीज को दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं, मगर सबसे मजबूत आईडी वोटर कार्ड को ही माना जाता है। तो क्या कुछ बदलाव होने वाला है इसमें? इलेक्शन कमीशन और जो UIDAI की आज बैठक थी, इनके बीच क्या कुछ तय हुआ? जो वोटर आईडी है वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको वोट देने का जो अधिकार है वो वहीं से प्राप्त होता है। वोटर सूची में आप तभी इनरोल होते हैं जब आपका मतदाता पहचान पत्र तैयार कर लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में आधार लिंक जो सेवाएं हैं, वो जो सरकारी सेवाएं जिनमें आप छूट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आधार लिंक होना जरूरी है। यानी कि आधार लेना जरूरी है और उसके अलावा जो सेवा आप लेना चाहते हैं उसमें आपको आधार नंबर देना जरूरी है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो सरकारी छूट है और उसके अलावा जो सरकारी सेवाएं हैं उनको छोड़ करके बाकी जगह आधार स्वैच्छिक है, यानी कि अगर कोई आधार नहीं लेना चाहता है तो जी। जरूरी नहीं कि उसे बाध्य किया जाए कि आधार ले। तो ऐसी स्थिति में जो सिम है वो बिना आधार के भी मिल सकता है, लेकिन उसमें काफी प्रोसेस लंबा होता है। तो देखिए, चुनाव आयोग का जो ये कदम है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और आप ये समझ सकते हैं कि मतदाता पहचान पत्र को अ, आधार से लिंक कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो डुप्लीकेसी होती है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। हालांकि इसमें विपक्ष का ये कहना है कि जब आधार ही डुप्लीकेट बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में डुप्लीकेसी को कैसे रोका जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आधार का अगर डुप्लीकेसी हो रही है तो उसका सटीक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। और आधार से लिंक करने में, मतदाता पहचान पत्र को लिंक करने में कई कदम चुनाव आयोग को और सरकार को उठाने होंगे। चुनाव आयोग ने ये सिफारिश कर दी सरकार से कि वो चुनाव जो मतदाता पहचान पत्र है उसको आधार से लिंक कर दे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना होगा। इसके अलावा UIDAI का जो लॉ है उसमें संशोधन करना होगा, आधार का जो एक्ट है उसमें संशोधन करना होगा, और जो इलेक्टोरल रोल का जो कानून है उस पर भी संशोधन करना होगा। तो ये कई संशोधन है, ये लंबा प्रोसेस है और इसमें अभी कंसल्टेशन शुरू किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग इस पर सैद्धांतिक रूप से तैयार है कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के सामने बाधा ये है कि उसे कानून में भी बदलाव करने हैं, विशेषज्ञों की भी सिफारिश लेनी है, चूंकि इसे दो तरीके से लागू करना पड़ेगा। जी। एक होगा कि लोग स्वैच्छिक तरीके से आधार को इनरोल कराना चाहते हैं अपने EPIC से, यानी कि मतदाता पहचान पत्र से, तो ऐसी स्थिति में मतदाता पहचान पत्र और आधार लिंक हो जाएंगे और वो मतदाता स्वैच्छिक तरीके से ये करेगा। जबकि दूसरी स्थिति में पुराना जो तरीका है वो लागू रहेगा कि मतदाता पहचान पत्र एक व्यक्ति के पास है, लेकिन वो व्यक्ति का मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक नहीं है। तो यही वजह है कि आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और दोनों जो ECI थे उन्होंने बैठक की गृह मंत्रालय के सचिव के साथ, उसके अलावा UIDAI के जो CEO थे उनके साथ, और इसके अलावा अन्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर शामिल थे। जो बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञों के साथ राय ली जाएगी। दूसरी तरफ सरकार जो है इस मामले में जो कानूनी पहलू होंगे उन पर विचार करेगी और इसके बाद जो विशेषज्ञों की राय है और कानूनी पहलू पर विचार करने के बाद कदम आगे बढ़ाया जाएगा। रही चुनाव आयोग की बात, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी बैठक की है और उसका ये मानना है कि जो डुप्लीकेसी है वो इस कदम से खत्म हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि मैं आपको बताऊं कि जो सिम है, सिम कार्ड को आधार से लिंक करने का जो मशवरा था वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही दिया गया था और इसके बाद ही सरकार ने ये कदम उठाया था। और जाहिर सी बात है कि आधार से लिंक होने के बाद, जैसे आप मान लीजिए सिम खरीदने आप बाजार में जाते हैं या टेलीकॉम कंपनी की दुकान में जाते हैं, तो वहां पर शॉप पर आपसे कहा जाएगा कि आधार से लिंक होगा, तो इसलिए आप आधार नंबर दीजिए और उसमें आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी महत्वपूर्ण होगा। जी। तो ये स्थितियां होंगी। ये स्थिति होने के बाद
आपको सिम मिल पाएगा। ऐसे ही आधार से लिंक होने के बाद जो व्यक्ति की जो पहचान है उसकी तस्दीक भी हो जाएगी सीधे तौर पर, और अगर कहीं भी डुप्लीकेसी होगी तो वो डुप्लीकेसी तत्काल खत्म होगी। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का जो आरोप है और जो कहना है वो ये है कि आधार के भी कई डुप्लीकेट वर्जन मिले हैं, लेकिन आज तक यूआईडीआई ने या फिर सरकार ने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि आधार जो है, जो फैब्रिकेटेड तरीके से दो लोगों का एक साथ बन गया हो। यानी कि आधार जो है नकली अगर बनाया गया है तो सिर्फ कागज पर बनाया गया है, अथॉरिटी का जो इनरोलमेंट होता है उसमें भी कहीं डबल इनरोलमेंट नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है और आज चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक कर ली है। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग के बाद सरकार इस मामले पर कितनी तेजी से काम करती है, और क्योंकि चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है अपने आधिकारिक बयान में कि जो चुनाव आयोग है वो सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों से राय लेगा, और सरकार भी इसमें लीगल जो प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि आधार स्वैच्छिक है और आधार के जरिए मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो भी स्वैच्छिक हैं। तो ऐसी स्थिति में आधार से लिंक किए जाने का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने कदम बढ़ा दिया है और सरकार अब इस मामले में जब आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक राय जो कायम होगी उसके बाद इस मामले में जो कानून है, प्रतिनिधित्व कानून हो गया और यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अलावा आधार एक्ट और उसके अलावा इलेक्टोरल रोल एक्ट का जो कानून है उसमें जो संशोधन किए जाने हैं उसकी बात आगे बढ़ेगी। और चूंकि ये बहुत ही अच्छा विचार है और इसके जरिए डुप्लीकेसी को भले ही पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता हो लेकिन कम किया जा सकता है, और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में कदम आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, डुप्लीकेसी के जो मामला आप बता रहे थे पीयूष जी, वो बिल्कुल छाया भी हुआ है इस वक्त। अगर आप संसद में भी देखेंगे तो वहां पर भी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ममता बनर्जी ने खासतौर पर उनकी पार्टी टीएमसी, उनके सांसदों ने आरोप लगाया है कि जो हरियाणा का चुनाव जीता गया है, महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया है, दिल्ली का चुनाव जीता गया है, वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके जीता गया है। उनका यह भी आरोप है कि सेम जो नंबर होता है वोटर कार्ड का वो दो लोगों का है दो राज्यों में, तो इससे गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग का पक्ष ये रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जहां जो एनरोल्ड है जिस विधानसभा में वो वहीं वोट डाल पाएगा। मगर ये सब चीज़ें जो आरोप लग रहे हैं, अगर ये जो आप बता रहे हैं कि आधार से वोटर कार्ड को जोड़ने के, मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं होने के चांस नल हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल सौरभ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मसला ये है कि हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उनमें जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसमें बहुत सारे नाम अचानक कट गए, बहुत सारे नाम अचानक जुड़ गए। तो यही वजह थी कि जो राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल हैं और खास तौर पर जो जिनको शिकस्त मिली चुनाव में, उनकी ओर से ये आरोप लगाया गया। ये साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि चुनाव आयोग अब इस दिशा में बढ़ चुका है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से किस तरीके से जोड़ा जाए। इसको लेकर आज यूआईडीएआई और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की बैठक हुई। पीयूष जी बता रहे थे कि तमाम पेच है भी इस रास्ते में, तमाम कानूनों में संशोधन करना पड़ सकता है, तो उसका प्रयास भी जारी रहेगा। पीयूष जी, जो आप बता रहे थे अंत में कि जो हम वोटर डुप्लीकेसी की बात कर रहे थे उसको लेकर लगातार सतर्कता जताई जा रही, पर शिकायतें आई थी, पर जितनी राजनीतिक शिकायतें थी उतनी लिखित शिकायतें चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची थी। बिल्कुल सौरभ, देखिए चुनाव आयोग के पास इतनी कम शिकायतें पहुंची कि जो आरोप लगाए जा रहे थे उसको किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता था, और यही चुनाव आयोग का जवाब था। और इसके बाद अभी जो है हाल ही में चुनाव आयोग ने बड़ी बैठकें की हैं, राजनीतिक दलों के साथ भी बैठकें की हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप लगाए जाते हैं राजनीतिक तौर पर और जो हकीकत होती है शिकायतों की, उनमें बहुत बड़ा अंतर है, और इतना बड़ा अंतर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में सतर्क है कि उसकी जो भूमिका है उसको लेकर के कहीं भी आरोप प्रत्यारोप ना हो, सभी संतुष्ट हों, और यही वजह है कि वो आधार से मतदाता पहचान पत्र यानी कि ईपीआईसी को लिंक कराना चाहता है, और उसने कदम बढ़ा दिया है। जी सौरभ, बिल्कुल कदम बढ़ा दिया है और हमारी नज़र भी इस पर बिल्कुल मुस्तैदी से बनी रहेगी। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी जब भी खासतौर पे भाई आपके वोटर कार्ड का मसला है, आपके आधार का मसला है, आपकी आइडेंटिटी का मसला है, आपके जो वोट डालने का अधिकार है उसका मसला है,
तो हम लगातार इस पूरे मुद्दे पर नज़र बनाए रखेंगे। जो भी अपडेट आता है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।